दोस्तों नमस्कार, मैं हूं करतार सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्रसिद्ध चैनल भारत पोर्टल। आज उत्तर प्रदेश सरकार के बेमिसाल 8 साल आज के शुभ अवसर पर हम आए हैं यहाँ हाट बाजार नोएडा। ये गवर्नमेंट आईटीआई के बच्चे हैं, निठारी में ये आईटीआई स्थित है और यहाँ के बहुत ही होनहार बच्चे हैं और इन होनहार बच्चों ने हमारे सामने ये कुछ डेमो दिखाए हुए हैं। ये आम जनमानस के लिए बहुत ही खूबसूरत इन्होंने ये एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर से युक्त डस्टबिन बनाई है और ये कार बनाया है, छोटा सा मिनी रडार बनाया है और ये ईवीएम जो आज भारत की पूरी सत्ता जिसपे चुनी जाती है और बहुत ही सेंसर वाले। और ये एक काय की स्टिक है ये? अच्छा, तो अभी हम इन बच्चों से बात करेंगे। इन्होंने कुछ टूल्स यहाँ बनाए हैं और इधर कुछ फैब्रिक का भी इन्होंने काम किया हुआ है। हमारे साथ में इनके इंस्ट्रक्टर भी मौजूद हैं। अभी पहले हम बात करेंगे इन बच्चों से जिन्होंने जो भी अपना प्रोजेक्ट बनाया है, उनसे उस विषय पर बात करेंगे। नमस्ते सर, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं। मैं सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, हम लोगों ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक के प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे एक बार दिखा सकते हैं, मैंने बनाया है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट डस्टबिन, जो चीज़ हाइजीन को के देखते हुए हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, इस सेंसर में ये है कि 40 सेंटीमीटर के दायरे में अगर आप आओगे तो ये ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाएगा। इसका ढक्कन, डस्टबिन का ढक्कन, आप इसमें जो आपका गार्बेज है उसमें डाल सकते हो। 10 सेकेंड में अपना ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। सर ये हाइजीन को देखते हुए बनाया गया है। मतलब जो लोग आप डस्टबिन को टच नहीं करना चाहते तो वो लोग सेंसर के पास हाथ लेके आप उसमें जो आपका गार्बेज वगैरह होगा वो आप उसमें डाल सकते हैं। सर एक और मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, एक सर रडार सिस्टम बनाया है हम लोगों ने। सर ये मिनी रडार सिस्टम है सर, ये एयरफोर्स में जैसे यूज़ होता है, ये उसी का एक स्मॉल प्रोजेक्ट है सर। इसमें हम लोगों ने सर जो भी अगर इसका 40 सेंटीमीटर के दायरे में कुछ अगर ऑब्जेक्ट शो करेगा वो हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाएगा। और सर इसमें एंगल और दूरी दोनों चीज़ हमें दिखाएगी। 180 डिग्री के अंदर में उसकी दूरी और एंगल दोनों चीज़ दिखाएगा सर ये चीज़। अभी ये देखिए, ये बच्चों ने बनाया है स्मार्ट ब्लूटूथ कार और अभी इसका ऑपरेशन करके दिखाएंगे। चलाएं इसे। अभी आपने देखा एक छोटी सी ब्लूटूथ की एक कार बनाई है। हमारे साथ हैं छोटे से ये बच्चे हैं, बहुत ही होनहार बच्चे हैं, इन्होंने ये कार बनाई है। आइए इनसे बात करते हैं। शुरू। मैंने ये जैसे मार्केट में अवेलेबल हैं टॉयज़ वगैरह अधिक रेट पे, तो हमने ये खुद से सोचा कि खुद बना के इसे चीप प्राइस में या फिर सेल करें या और इस पे आगे काम करें। किससे प्रेरणा लेकर के आपने ये कार बनाई? ये खुद से ही देख के, जैसे मेरे दिमाग में ख्याल आया कि बहुत सारे लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट बनाऊं। तो मैंने अपने क्लास टीचर से बात की तो उन्होंने बताया कि आप बना सकते हो तुम भी। तो मैंने उनकी थोड़ी मदद ली, बाकी मिल के बनाया कार। बहुत सुंदर। और अगले प्रोजेक्ट मैं देख रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत एक प्रोजेक्ट बनाया है। ये इन्होंने बनाया है बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और हिंदुस्तान का पूरा भविष्य इसके ऊपर टिका हुआ है। बहुत ही खूबसूरत ये प्रोजेक्ट है। आपने बनाया है ये प्रोजेक्ट? नमस्ते सर, मेरा नाम सतीश, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ITI सेक्टर 31 सर। वेरी गुड सर। हमने ये बनाया EVM मशीन। तो शुरुआत में आप देख सकते हैं इसमें आ रहा है वेलकम टू वोटिंग मशीन, गवर्नमेंट कॉलेज के नाम भी आ रहा है सर। जिस बच्चों ने बनाया है उसका भी नाम आएगा और हमारे जो टीचर है, हमारे मार्गदर्शक है, उनका भी नाम आ रहा है सर। ठीक है सर। ये इसके बाद उसी तरह से काम करती है जैसे चुनाव में हम यस सर, बिल्कुल उसी तरह से। अब वोट दे देंगे हम लोग, जैसे ये रेडी हो गया वोट देने के लिए। ठीक है। अब वोट देंगे, जैसे सतीश को वोट दिया हमने, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर सतीश लिखा आ जाएगा, अरुण को दिया, अरुण का नाम आ जाएगा सर। ठीक है। ठीक है, जिसको वोट देना चाहेगा आप वोट दे सकते हैं। ठीक है। और रिजल्ट भी दिखाएं इसका? यस सर।
रिजल्ट यहाँ दिखा, रिजल्ट बटन दबाएंगे, रिजल्ट देंगे। सतीश को 1 वोट, अरुण को 2 वोट, धर्मवीर को 0, अमन को 1 वोट दिए। उसका रिजल्ट के बाद बीप बज जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग इस बीप बजने के बाद कहीं इसको उठाकर किसी और जगह ले जाते हैं वोटिंग करने के लिए। इसको तो इसको रीसेट करने के लिए यहाँ पे रीसेट बटन दे रखा है हमने। अच्छा, तो यहाँ रीसेट कर देंगे, तब ये रीसेट हो गया, पूरा क्लियर हो गया। अब ये पूरा क्लियर हो गया है। देखिए चुनाव की प्रक्रिया, जैसे छोटे छोटे वो जैसे कॉलोनियों में वोट होते हैं, उसके लिए जैसे बहुत लाभदायक है। इसकी कितनी कॉस्ट आई होगी आपकी, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है? सर हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से तो 2000 तक आ गए। 2000 रुपये तक। देखिए यहाँ नोएडा में तमाम सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, बड़े बड़े टावर बने हुए हैं, उनके अंदर RWA के इलेक्शंस चलते रहते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा अपने इस गवर्नमेंट ITI के इन बच्चों की इस बनाई हुई इस EVM को, जो इतनी खूबसूरत EVM बनाई है, बिल्कुल सारे सेम फंक्शन इसके जो हमारी ओरिजिनल EVM होती है जिसे इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल करता है, सेम बिल्कुल वही EVM है। और मैं वाकई चकित हूँ इन बच्चों ने, हालांकि EVM बहुत बड़ी कंपनियां BEL वगैरह कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं और इन बच्चों ने ये बनाया है, तो मैं बच्चों को तो धन्यवाद दूंगा ही, साथ में इनके इंस्ट्रक्टर जो हैं उनको भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट है। मैंने बहुत प्रोजेक्ट देखे हैं बच्चों के, लेकिन मुझे आज तक का ये सबसे अच्छा प्रोजेक्ट लगा EVM का। और अगले प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो। नमस्ते सर, मेरा नाम सूरज कनौजिया है, मैं गवर्नमेंट ITI नोएडा सेक्टर 31 से हूँ। ये हमने ब्लाइंड पर्सन्स के लिए स्टिक बनाई है जो उनको हेल्प करती है मूव करने में। ये सेंस कर सकती है कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट को मूव कर सकती है। इससे एक ख़ास बात यह है कि इसमें वाटर सेंसर लगा हुआ है। पानी बारिश के टाइम पे या गड्ढे वगैरह जो आते हैं उसमें बीप की साउंड जो है वो चेंज हो जाएगी, और इसमें एक वाइब्रेटर भी लगा हुआ है जिससे उनको और हेल्प होगी कि आगे ऑब्जेक्ट है या नहीं। इसकी रेंज 50 सेंटीमीटर। इसकी रेंज 50 सेंटीमीटर रेंज है इसकी। 50 सेंटीमीटर पहले ही उसकी बजर बच जाता है। ये बिल्कुल आपकी जो आपने रडार बनाया है ये उसी सेंसर पे काम कर रहा है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है। और ये भी ब्लाइंड पर्सन्स के लिए, बहुत ही दिव्यांग जनों के लिए बहुत ही खूबसूरत ये इन्होंने एक स्टिक बनाई है, और मैं समझता हूँ इसका तो कमर्शियलाइजेशन होना चाहिए। ये अपने आप में एक बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है, बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत बनाए हैं। और ये क्या बनाया है आपने? फिटर के जॉब्स रहते हैं सर जी। ये भी बच्चे अलग अलग डिज़ाइन करते हैं, उनको फिटिंग करते हैं, मेल फीमेल इस प्रकार से जो जॉब्स रहते हैं। किसी में स्टेप जैसे रेडियस डालते हैं, किसी में वी ग्रुप डालते हैं, किसी में वी शेप रहती है, किसी में हॉल करते हैं, रेक्टेंगुलर बनाते हैं। अलग अलग पार्ट्स के लिए जो जितनी भी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग की जाती हैं उनमें फिटर्स जो बच्चे रहते हैं किए हुए, उनका मेन रोल रहता है। आपका शुभ नाम? मेरा भूपेश कुमार है, गवर्नमेंट ITI में एज ए फोरमैन हूँ मैं। और ट्रेनिंग हम देखते हैं, हमारे जो टीचर्स हैं बहुत मेहनत करते हैं। और जो अभी आपने जो प्रोडक्ट्स दिखाए बच्चों के, जो हमारे जो इनके टीचर्स हैं श्री पंकज कुमार शर्मा जी, जो नेवी से रिटायर्ड पर्सन है, ये हमारे सौभाग्य की बात है कि उनके मार्गदर्शन में बच्चे बहुत कुछ अच्छा बना रहे हैं। अभी हैं यहाँ पर? हाँ, मिस्टर पंकज कुमार जी शर्मा जी 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 जी। आइए हम बात करते हैं अभी, और हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्ट को भी हम बच्चों का देख लेते हैं। ये बाकी किसने बनाया है? ये हमारे पास जो लड़कियों की ट्रेड्स हैं जी, जो लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो बनाई गई हैं, जिसमें फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी इस प्रकार से। तो कोई भी गारमेंट्स जो डिज़ाइन में बनते हैं, आजकल जो टाइम है मॉडर्न टाइम, उसके हिसाब से बच्चे डिज़ाइन करते हैं। अभी क्योंकि थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है तो लड़कियां हैं तो हमने भेज दिया जिन्होंने इनको डिज़ाइन किया हुआ। जिस बच्चे ने डिज़ाइन किया हो उसका पूरा नाम इस पर मेंशन किया हुआ रहता है। जो इसकी तो सभी अलग अलग प्रकार के, हर प्रकार के डिज़ाइनिंग यहाँ पर होते हैं। बहुत ही सुंदर मैं देख रहा हूँ। और गवर्नमेंट ITI जिसको कि बहुत पहले से ही ये मुकाम हासिल है कि लोगों को एक प्राइमरी बिजनेस देने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो गवर्नमेंट ITI का ही होता है। और सबसे पहला जो स्किल डेवलपमेंट का काम है वो प्राइमरी स्तर पे जो रहता है, हमारा जो जॉब होते हैं उस सबसे पहला जो स्किल्ड शुरुआत होती है वो ITI से ही होती है, और ये बहुत ही अच्छा काम किया है। आइए अब हम बात करेंगे यहाँ इंस्ट्रक्टर जो हैं श्री पंकज जी से। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार।
आपके द्वारा जो बच्चों ने ये प्रोजेक्ट बनाए हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपको अपने चैनल की ओर से धन्यवाद देता हूं, अपने दर्शकों की ओर से भी। और अब अपने जो आपकी ITI है वहाँ किस तरीके का माहौल है और आप किस तरीके की चीज़ें बच्चों को सिखा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएँ। हमारे यहाँ पर बच्चों के माहौल को लेकर बहुत अच्छा है, उत्साहित हैं बच्चे, टेक्निकल नॉलेज और प्रोफेशनल नॉलेज के लिए ईगर हैं, बच्चे सीखना चाहते हैं। आज के कम्पिटिटिव वर्ल्ड में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए इच्छुक भी हैं। और हमारे जो टीचर्स है, हमारा स्टाफ है, ख़ासतौर से गवर्नमेंट भी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, स्किल्स लैब्स बना रही हैं, वर्कशॉप बना रही हैं, बहुत सारे योजनाएँ चला रही हैं जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ रहा है। और हम लोगों को भी एक प्रेरणा मिलती है कि हम बच्चों को आगे लेके जाएँ, कुछ उनके बीच में एक ऐसे विचार रखें ताकि वो उससे इंस्पायर्ड हों और एक नई चीज़ इनोवेटिव करके कुछ चीज़ बनाए जिससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और टेक्निकल की तरफ उनका एक मूवमेंट हो जी। तो बहुत बच्चे हमारे यहाँ के कॉलेज के हमारे बच्चे गवर्नमेंट ITI में बहुत होनहार बच्चे हैं। यहाँ कौन कौन सी ट्रेड हैं स्पेशली जो आपके जो स्कूल है आपका ITI जो है वहाँ पर कौन कौन सी ट्रेड हैं? हमारा बेसिकली 10-11 ट्रेड है हमारे पास में। इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फैशन डिजाइनिंग है, कंप्यूटर्स है, फिटर है, वेल्डर है, वायरमैन है, फैशन टेक्नोलॉजी है। तो ये हमारी मेन स्ट्रीम्स हैं हमारे पास चलती हैं यहाँ पर। और बाकी जो इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से ऐसे हमारी छोटी छोटी और भी बहुत सारी ट्रेड्स हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट्स में रन करती हैं। ITI से आज के समय में आप बच्चों का भविष्य क्या देखते हैं? इंडस्ट्री की जो बैकबोन है वो ITI के स्टूडेंट ही हैं। उनके बिना सर्वाइव करना किसी इंडस्ट्रीज़ के लिए इम्पॉसिबल है। बच्चे अगर जो स्किल्ड होंगे तो इंडस्ट्रीज़ को उनकी रिक्वायरमेंट होगी और इंडस्ट्रीज़ को रिक्वायरमेंट होंगे तो बच्चे भी स्किल्ड अपने आप ही होंगे। तो वो ये वाइस वर्सा है। बच्चे इंस्पायर्ड हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में जा रहे हैं। आजकल बहुत चेंजिंग वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। बच्चों को बहुत रेपिडली अपनी स्किल को शार्प करने की भी आवश्यकता है, उन्हें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जिन बच्चों के पास स्किल है, प्रोफेशन है, तो उनके लिए कोई भी लिमिट छोटी बड़ी का उनके लिए कोई दायरा नहीं है, वो कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जो इंडस्ट्री में जाते हैं हमारे कॉलेजों से, जिन्होंने नॉट इन इंडस्ट्रीज कंपटीशन लेवल पर भी, वर्ल्ड स्किल लेवल पर भी हमारे कॉलेज का नाम रोशन किया है, निश्चित रूप से ही वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और ये हमारे लिए भी गर्व का विषय होता है। प्राइवेट सेक्टर में आप क्या समझते हैं कि जो स्किल्ड बच्चे हैं उनका क्या भविष्य है? थोड़ा उस विषय पर भी बात करें। प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को भी स्किल्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिना स्किल्ड के वो भी काम नहीं कर सकती है। और वो प्राइवेट सेक्टर भी हमारे से टच है। हमारे इंस्टीट्यूट्स में हम लोग अप्रेंटिस मेला 29 तारीख को भी हम लोग लगा रहे हैं। हमारे पास प्रधानमंत्री मेला लगते हैं, राज्य सरकारी तरफ से मेले लगते हैं। तो बच्चों को मोटिवेट हम लोग कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज भी हमसे टाई अप करती हैं और जहाँ दोनों का आपस में पैचअप हो जाता है, बच्चों को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लेसमेंट मिलता है या कंपनी को अपने हिसाब से बच्चे मिलते हैं, तो निश्चित रूप से बच्चे हमारे जाते हैं। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात भी हम देखेंगे कि विगत 4 वर्षों में 1 लाख से अधिक हमने बच्चों को रोज़गार दिया है। ये भी हमारे पास एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इससे बच्चे भी हमारे इंस्पायर्ड होते हैं और इंडस्ट्रीज़ का भी हमसे कनेक्ट बढ़ता है। थैंक यू। ये थे हमारे साथ श्री पंकज जी, जो गवर्नमेंट ITI में टीचर हैं और आपका बहुत बड़ा योगदान इन बच्चों को मिल रहा है। इनके भविष्य को संवारने में आप लोग सब लगे हुए हैं। सर, मैं भूपेश कुमार फोरमैन हूँ। हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं श्री यज्ञदेव सिंह जी, उनका बहुत ही अच्छा सहयोग सभी ट्रेनीज और इंस्ट्रक्टर्स के साथ रहता है। उनका जिस भी प्रकार की हमें ज़रूरत होती है वो प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा हमें पूरी कराई जाती है, तभी हम बच्चों को ट्रेनिंग दे पाने में सफल होते हैं। और हमारे पास किसी भी रोज़गार के लिए हमारे पास अवसर ज़्यादा होते हैं, हमारे पास बच्चे कम हो जाते हैं, तो प्रदेश के अन्य ITI से हम बच्चे ला के यहाँ पर रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। और आप हमारे यहाँ पर आए और हमारे बच्चों का जो कार्य देख कर आपने जो इनका मार्गदर्शन किया, उत्साहवर्धक किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए भी। बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे भारत पोर्टल। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, आपको लगता है इस वीडियो से आपके किसी परिचित को कोई लाभ हो सकता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने किसी भी परिचित को इस वीडियो को ज़रूर भेजें। धन्यवाद। आप देख रहे थे भारत पोर्टल।